आप सभी को सनातन भारतीय धर्म के विक्रम संवत नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको विक्रम संवत नव वर्ष के बारे में कुछ जानकारियां देंगे। भारतीय सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम को नव संवत अर्थात भारतीय नव वर्ष आरम्भ होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमावस्या के 15 दिन यानी पूर्णिमा तक के समय को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन से ही चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और अंधेरी रात चांद की रोशनी में चमकने लगती है। मान्यता है कि शुक्ल पक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित होता है। जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है उसके अगले दिन से ही कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, जो अमावस्या तिथि आने तक 15 दिनों तक रहती है। विक्रम संवत या नव संवत अर्थात भारतीय नव वर्ष का आरंभ महान भारतीय राजा सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, इसीलिए इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। महान सम्राट विक्रमादित्य के समय में बड़े विद्वान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री वराहमिहिर थे, जो कि राजा के नवरत्नों में से एक थे और ज्योतिष शास्त्र में प्रकांड थे। उनकी सहायता से इस संवत का प्रसार किया गया। विक्रम संवत भारत और नेपाल का सांस्कृतिक और आधिकारिक पंचांग है। नेपाल के सरकारी संवत के रूप में विक्रम संवत ही चला आ रहा है। भारतीय संसद ने भी 1957 में विक्रम संवत को सरकारी कैलेंडर के रूप में मान्यता दी थी। महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारतवर्ष को शकों की अत्याचारी शासन से मुक्त करके देश के संपूर्ण ऋण को चाहे वह जिस किसी व्यक्ति का रहा हो स्वयं चुकाकर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। नया संवत आरंभ करने की यही एक प्रक्रिया होती है। विक्रम संवत अंग्रेजी ईस्वी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले आरंभ हुआ। यदि आपको अंग्रेजी ईस्वी कैलेंडर जो कि आम उपयोग में लाया जाता है उसका पता होता है तो उसमें 57 जोड़ देने से विक्रम संवत वर्ष मिल जाएगा। विक्रम संवत इक्वल टू ईस्वी सन प्लस 57। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही आरंभ हुआ था। विक्रमी संवत में महीने का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति पर रखा जाता है, यानी चंद्रमास एवं सौर्य नक्षत्र वर्ष का उपयोग किया जाता है। 12 राशियां ही 12 सौर मास अर्थात महीने हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन 3 घटी और 48 पल छोटा होता है, इसलिए प्रत्येक 3 वर्ष में इसमें एक महीना और जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिमास या अधिक मास के नाम से जाना जाता है। वर्ष के 12 मासों के नाम हैं: पहला चैत्र या चैत, दूसरा वैशाख या बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ या जेठ, चौथा आषाढ़ या आषाढ़, पांचवा श्रावण या सावन, छठा भाद्रपद या भादो, सातवां आश्विन या आसोज, आठवां कार्तिक या कार्तिक, नवा माघशीर्ष या अग्रहायण या अगहन या मगसर, 10वां पौष या पूस, 11वां माघ और 12वां महीना फागुन या फाल्गुन। जिस दिन नव संवत आरंभ होता है उस दिन वार के अनुसार वर्ष के राजा का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए रविवार होने से वर्ष का राजा सूर्य होगा। इसी तरह मंगलवार से प्रारंभ होने वाले नव संवत्सर का राजा मंगलदेव होते हैं। उनके प्रभाव से लोगों में जीवटता साहस बढ़ता है। संघर्ष में लोग और अधिक मजबूती से खड़े होते हैं। अवरोध आते हैं लेकिन प्रभावहीन हो जाते हैं। ऐसे में नव संवत्सर दुनिया में नवोत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम का ऐतिहासिक महत्व। पुराणों के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दिन भी यही है। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। महान सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। भक्ति और शक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र का पहला दिन यही है। सिख परंपरा के द्वितीय गुरु श्री अंगद देव जी का जन्म दिवस भी यही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन को आर्य समाज की स्थापना दिवस के रूप में चुना। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुणावतार संत झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए। विक्रमादित्य की भांति शालीवाहन ने हुणों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना। न्याय शास्त्र के रचयिता महर्षि गौतम का जन्मदिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का जन्मदिन भी यही है। भारतीय नववर्ष का प्राकृतिक महत्व। वसंत ऋतु का आरंभ वर्ष प्रतिपदा से ही होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी और चारों तरफ पुष्पों की सुगंधी से भरी होती है। फसल पकने का प्रारंभ यानी किसान की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। इस दिन नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। शास्त्रीय मान्यता अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रातः काल स्नान आदि से शुद्ध होकर हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर ओम भूर्भुवः स्वः संवत्सर अधिपति आवाहयामि पूजयामि च इस मंत्र से नव संवत्सर की पूजा करनी चाहिए। घरों की साफ सफाई कर घर के बाहर रंगोली बनानी चाहिए। घर को आम के पत्तों व अन्य तरह की वंदनवार से सजाना चाहिए। अपने अपने घरों के ऊपर भगवा पताका फहरानी चाहिए। रात्रि में सभी अपने अपने घरों के बाहर दीपक जलाएं। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं अथवा कार्यक्रमों का आयोजन स्वयं कर सकते हैं। चैत्र प्रतिपदा यानी भारतीय नववर्ष को भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग त्योहारों के नाम के रूप में मनाया जाता है, जैसे नवरह, बैसाखी, चैत्र प्रतिपदा, शीतला, बिहू, पहेला बोईशाख, गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, विशु, पुथांडू, चेटीचंद ऐसे अनेक अलग अलग नामों से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस दिन को मनाया जाता है। धन्यवाद।